485 करोड़ की जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी। 10 करोड़ रुपए का दिया था पीड़ित ने बयाना के 10 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आरोपी ने नहीं उपलब्ध कराए जमीन के दस्तावेज। जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। आईएमटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो दीपक गुप्ता ने ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी से 485 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के लिए एक सौदा तय किया था। इस सौदे के मुताबिक उन्होंने 10 करोड़ रुपए का बयाना भी दे दिया था। आरोप है कि 10 करोड़ रुपए का बयाना देने के बाद भी जब उन्होंने जमीन के दस्तावेज मांगे तो ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी की तरफ से टाल मटोल किया गया और ऐसा ही रवैया अपनाया गया। आरोप है कि निर्धारित समय में रजिस्ट्री कराने में ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी विफल रही। बाद में दीपक गुप्ता को पता चला कि उक्त जमीन को आरोपियों ने पहले ही M3M बिल्डर को बेच दिया था। पीड़ितों की वकील की माने तो आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत इस स्कैम को अंजाम दिया। फिलहाल आईएमटी थाना पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार किया है। चूंकि पूरी डील ये जो थी बैंक के थ्रू थी, कंसोर्शियम ऑफ द बैंक, लीडर उसका यूनियन बैंक था और जो पैसा भी जमा किया था हमारे क्लाइंट ने वो यूनियन बैंक में नॉन एस्क्रो अकाउंट में जमा किया था, जो कि एडजस्ट नहीं हो सकता था विदाउट कंप्लीशन ऑफ दिस डील। उन्होंने, हमारे क्लाइंट ने बैंक को कांटेक्ट किया, लिखा कि भाई ये हमारे साथ धोखा हो रहा है और आप एक मीटिंग बुलाइए जिसमें सेलर को भी बुलाइए और बताएं हमें कि इसमें कैसे इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। मीटिंग बुलाई गई, हमारे क्लाइंट भी गए थे, ये लोग भी आए थे, सेलर्स। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि ओरिएंट क्राफ्ट वाले डील हमारे क्लाइंट के थ्रू ही करेंगे, लेकिन देयर आफ्टर कोई भी डील आगे नहीं बढ़ी। टर्म शीट का टर्म समाप्त हो गया, बट समाप्त होने के तुरंत 1 या 2 दिन के बाद जो इनके मेन डायरेक्टर थे उनकी एक चिट्ठी आई जिसमें कि उनको लिखा गया कि भाई हम डील करने को तैयार हैं, डील आगे बढ़ेगी, हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, आप आगे बढ़ाएं और पैसा अरेंज करें। हम इसी उसमें थे। फिर भी ना तो इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिए हमें, ना डील आगे बढ़ी। देन हमने बैंक को लिखा। आफ्टर फ्यू डेज माय क्लाइंट, मेरा जो क्लाइंट था, उनको एक चिट्ठी आ गई बैंक से अलॉन्ग विद द रिफंड ऑफ 10 करोड़ कि भाई ये डील कैंसिल हो गई है और आपका ये पैसा वापस करा जाता है। हमारे क्लाइंट ने उसको ऑब्जेक्ट किया। करने के बाद बैंक को भी लिखा। फिर हमने गुड़गांव में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल कर दी कि इस लैंड पर स्टे लगा दिया जाए सेल पर और थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने की। मीटिंग हियरिंग करी, हमें स्टे मिल गया और हमने एक दूसरी पार्टी ने एक एप्लीकेशन डाल दी उसके अंदर, जिसे 711 बोलते हैं सीपीसी में, कि इसे डिसमिस कर दिया जाए ऑन द ग्राउंड, सो मेनी ग्राउंड्स। सो आफ्टर 2-3 हियरिंग हमारी उनकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई ऑब्वियसली। देन हमारी पिटिशन डिसमिस हो गई। वी फाइल्ड द अपील इन द गुड़गांव कोर्ट, बट अपील के पहले दिन और डिसमिसल के बीच में इन्होंने क्या करा, उस लैंड को बेच दिया। वो जो बेचा, यहीं पर क्रिमिनलिटी है थोड़ी सी। जो बेचा वो कम दामों में बेच दिया, स्टैम्प ड्यूटी बचाई उन्होंने और रेट भी कम कर दिया जो हमारे से डील हुआ था उससे। हमने फिर अपील, अभी हमारी पेंडिंग है गुड़गांव कोर्ट में, और उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है हमारी 23/10/24। वी विल सी कि व्हाट विल हैपन। बट इन द मीन टाइम हमारे क्लाइंट इकोनॉमिक ऑफेंस में चले गए। उन्होंने वहाँ FIR फाइल कर दी और FIR फाइल
हुई, रजिस्टर्ड हो गई। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कुछ जो एक्यूज थे उसके अंदर, उन्होंने क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर के लिए फाइल किया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। वैसे तो ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, सब कुछ है। यू विल गेट कॉपी ऑफ द एफआईआर, कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द साइट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and the police station also. But 3-4 name I can tell you. One is Anup Thatati and Mr. K. Kohli and Sudhir Dhingra. These three main directors. कौन कौन से सेक्शन में ये एफआईआर लगाई? एफआईआर में लगाई है जो फाइल करी हमारे क्लाइंट ने, सेक्शन 120B, 409 और 420। देखिए अभी हम इसमें कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये तो उनकी क्वेश्चन की एप्लीकेशन है। उसमें क्या होगा, उनका क्या केस है, हमने एप्लीकेशन में भी नहीं देखी हुई है। तो ये तो डिपेंड करता है कि जब हम वहाँ जाएंगे, हमें कोर्ट वहाँ बुलाएगा, तो वहाँ वो कॉपी हमें सर्व होगी, तो हम उस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे। नो, गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं, लेकिन बैंकर्स आर इन्वॉल्व। बैंकर्स के नाम भी हमने एफआईआर में दिए हुए। विलेज है, इसका नाम बशीरा हरसारू हसरू एंड झुंड सराय आबाद। टोटल ये 158 एकड़ थी अप्रॉक्सीमेटली। हमें सूचना मिली सर, ये जब एडवोकेट का नोटिस पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में, और उसमें जब हमने और तहकीकात की तो हमें ये पता चला कि जो वो लैंड की डील हुई थी जिसके तहत एडवर्टाइजमेंट निकला था, वो बहुत पहले हो गई थी हमारे टर्म शीट साइन होने से। So this is the fraud created by the sellers because they were already in the agreement to sell with someone, and then they come to our client and took the advance of 10 crores.